हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि कहीं का ऐसा शासन जो किसी ऑर्डर में ना हो, यानी कि वहाँ पर जो भी शासन करता है, लाइक जो गवर्नमेंट है वो एब्सेंस है, वहाँ उसकी प्रेजेंस नहीं है, या फिर जो भी कोई अथॉरिटी जो उस पर कंट्रोल कर सके, मतलब वहाँ का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर ना इस समय कोई कंट्रोलिंग पावर है ना कोई अथॉरिटी है किसी की। तो ऐसे आप गवर्नमेंट को क्या बोलोगे या ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम एनार्ची। ओके, नेक्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट की पावर है वो नोबिलिटी के हैंड्स में हो, नोबिलिटी द्वारा हेल्ड की जाए, आप उसे बोलोगे एरिस्टोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी कि जहाँ पे किसी एक ही इंसान का या एक ही पर्सन का शासन चल रहा हो, या कह सकते हैं निरंकुश शासन चल रहा हो, जहाँ वो अपनी मनमानी कर रहा हो, जैसे चाहे वैसे वो प्रजा के साथ डील कर रहा हो। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, उस वे अपने समय का एक निरंकुश शासक था, बहुत निर्दयी शासक था। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि उस समय जो शासन था वो कैसा था? उस समय क्या थी? ऑटोक्रेसी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन इज ऑटोनॉमी, यानी कि जहाँ पे अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री, एक कंट्री जो है जिसका खुद का ही अपना शासन है, उसे कहोगे आप ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इज a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives, यानी कि एक ऐसी सरकार का सिस्टम जहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं बाय टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, यानी कि वहाँ के जितने भी सरकारी स्टेट के जितने भी सरकारी लोग हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ना कि उनके जो कि चुनाव के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ अ स्टेट, टिपिकली दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा शासन का तंत्र जहाँ पे कि जितने भी डिसीजन हैं वो जनसंख्या यानी कि आम जनता द्वारा, या फिर जितने भी एलिजिबल मेंबर्स हैं स्टेट के उनके द्वारा, या फिर कहा जाए कि जो भी चुनाव के द्वारा नियुक्त किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी ही हमारे इंडिया में है। हमारा जो इंडिया है वहाँ का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है? वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। ओके, नेक्स्ट इज अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि जहाँ की गवर्नमेंट ओल्ड पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं जेरोंटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रप्लियस सिटीजन्स, यानी कि एक ऐसी स्टेट या ऐसी कंट्री जो जिसकी गवर्नमेंट वहाँ के सबसे बुरे या कम क्वालिफाइड या जो भी करप्ट पीपल हैं, करप्ट सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है, उस तंत्र को बोलते हैं हम कैकिस्टोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड, यानी कि जहाँ का शासन नए या फिर जिन लोगों को एक्सपीरियंस ना हो उन लोगों के हाथ में हो, उसे बोलेंगे नियोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय पॉपुलेंस, यानी कि जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? ऑक्लोक्रेसी। नेक्स्ट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री
और ऑर्गेनाइजेशन इज ओलिगार्ची, यानी कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ लोगों का समूह हो जो कि पूरी कंट्री पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कमांड करे हुए हो, कंट्रोल करे हुए हो, उसे आप बोलोगे ओलिगार्ची। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, यानी कि जहाँ पे उस जगह के जो सभ्य लोग हैं, सभ्य या कहेंगे या फिर जो कहेंगे जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, वेल्दी पीपल्स जो हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा होगा उसे बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट इज ना होमवर्क टाइम, लर्न ऑल द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि इस क्लास में हमने जितने भी वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़े हैं आपको उनका रिवीजन करना है, उनको लर्न करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो नीचे दे रखे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इनको कंप्लीट करना है। लाइक फर्स्ट इज अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल इज कॉल्ड, आपको फिल करना है अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रपुलस सिटीजन्स, आपको फिल करना है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन इज कॉल्ड। ओके, आई होप आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।